Hi friends, my name is Abhyuday and you are watching my channel B-Tech Bro। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 10 टिप्स, वो भी सोशल, जिससे कि आपकी कॉलेज लाइफ अच्छी बन सके। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निकल टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपकी कॉलेज लाइफ अच्छी बन सके। अब आप जानते हैं कि अब आप कॉलेज में आ रहे हैं और कॉलेज में आने का मतलब यह है कि आपके पास गैजेट्स अच्छे होने चाहिए। देखिए आजकल की लाइफ में सबके पास गैजेट्स हैं, किसी के पास अच्छे हैं तो किसी के पास ठीक ठाक है, लेकिन एक इंजीनियर या फिर एक प्रोफेशनल कोर्स करने के नाते आपके पास ये स्पेसिफिकेशंस वाले गैजेट्स तो होने ही चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला आता है मोबाइल। देखिए मोबाइल तो सबके पास होता है आज की तारीख में और सब लोग जानते हैं कि मोबाइल क्या है, मोबाइल के क्या फीचर्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 फीचर्स का खास ख्याल रखना चाहिए अगर आप मोबाइल लेना चाह रहे हैं तो। पहला, गुड कैमरा क्वालिटी। कैमरा क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है। अगर आप एक कोर्स में जा रहे हैं, जैसे आप बीएससी में जा रहे हैं, बीटेक में जा रहे हैं, बीई में जा रहे हैं या एमबीबीएस है, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपके फ़ोन की अच्छी कैमरा क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई असाइनमेंट नोट्स वगैरह आपके कॉलेज में आते हैं या आपको कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्कैन करने का आपके पास टाइम नहीं तो आप उसकी पिक खींच कर ही उसकी फ़ोटो निकाल सकते हैं। काफ़ी आसान काम है और इससे आपका टाइम भी बचेगा। और गुड बैटरी बैकअप, ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है जब आपके अपने फ़ोन को काफ़ी टाइम तक यूज़ करना पड़ता है। जैसे आप कभी बहुत ज़्यादा काम है, आप मान लीजिए आपने गेम खेल लिया, बाद में आपको कोई इमरजेंसी कॉल वगैरह करनी पड़ रही है और आपके फ़ोन की बैटरी नहीं है, तो ये काफ़ी दिक्कत हो जाती है जब आपको कहीं पर कॉल करना है या ज़रूरी कुछ काम करना है। तो कुछ एग्जांपल्स है, सब जानते हैं Xiaomi को, Xiaomi Note 3, इसकी बाकी Xiaomi के फ़ोन्स, Redmi 2 Prime, इस तरीके के फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं। कैमरा भी अच्छा है, बैटरी बैकअप भी ठीक है। अब आते हैं मोटो जी सीरीज, G3, G4 प्लस, G3 टर्बो, ये सब फोन्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप चाहें तो और भी चाइनीज़ ब्रांड्स ट्राई कर सकते हैं, और भी जैसे लावा हो गया। माइक्रोमैक्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि माइक्रोमैक्स का बैटरी बैकअप कुछ खास नहीं है। अब अगर आपका बजट 10,000 से कम का है तो सोनी, सैमसंग और HTC को बिल्कुल भी मत लीजिएगा क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर आप 10,000 से कम का फ़ोन लेंगे आप परेशान रहेंगे क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग नहीं काम कर पाएगा। और बाकियों के मुकाबले में भी जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये वाले फ़ोन्स ले रखे हैं, आपको थोड़ा लगेगा कि आपका फ़ोन इतना अच्छा नहीं कर रहा। अब अगर आपका बजट 10,000 से ज़्यादा है, 20-30 हज़ार के आसपास मान लीजिए, तो आप कोई भी फ़ोन ले लीजिए, सब आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब सेकंड आते हैं आपके लैपटॉप्स। लैपटॉप्स तो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आजकल पीसी का ज़माना थोड़ा थोड़ा ख़त्म सा होता दिखाई दे रहा है, तो लैपटॉप्स आजकल लोग ज़्यादा लेने लगे हैं। वैसे भी प्रोफेशनल काम के लिए लैपटॉप ज़्यादा प्रेफर करे जाते हैं। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो आप गेमिंग पीसीज लीजिए, लेकिन अगर आपको काम करना है, अपना प्रोफेशनल काम करना है, तो लैपटॉप्स आर द बेस्ट। अब अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं अलग अलग पर्पजेस के लिए। हम जा रहे हैं मान लीजिए बीटेक या बीई या फिर कुछ हम काम कर रहे हैं मैकेनिकल से, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या सिविल से कर रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा लैपटॉप लेना है जो एक एडिक्वेट सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर सके। जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे ऑटोकैड है, सॉलिडवर्क्स है, कैटिया है, फोटोशॉप है, इनको सपोर्ट करने वाले लैपटॉप्स चाहिए। तो ये लैपटॉप्स कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके मिड रेंज से लेकर हाई एंड लैपटॉप्स के बीच में आते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी? प्रोसेसर होना चाहिए इंटेल i5 या i7 भी है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपका बजट ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 50,000 से कम है, तो i5 का 6th जनरेशन प्रोसेसर और या 5th जनरेशन प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। अब रैम आपकी 8 GB होनी चाहिए लैपटॉप की, या 8 GB से ज़्यादा भी चलेगी, उतना ही अच्छा होगा जितनी ज़्यादा रैम है, लेकिन 8 GB भी चलती है। अब ग्राफिक कार्ड बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो आप अपने ग्राफिक कार्ड वाला भी ले सकते हैं, और अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता तो ग्राफिक कार्ड की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब कोई एग्जाम्पल है इसका, लेनोवो आइडियापैड Y300। ये लैपटॉप मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये लैपटॉप अपनी रेंज का सबसे बेस्ट लैपटॉप है। 40,000 के आसपास का आपको पड़ेगा, लेकिन ये अपनी रेंज का सबसे अच्छा लैपटॉप है क्योंकि कस्टमाइज्ड है। दूसरी बात, ये सारे जितने मैंने ऊपर स्पेसिफिकेशन बनाया उन पर खड़ा उतरता है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अब मैं यार लेनोवो को ही क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लेनोवो में काफ़ी खास बात है कि पहली, एक इसकी रिलायबल और ड्यूरेबल बॉडी। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके हिंजेस में प्रॉब्लम आ जाती है, स्क्रीन ढीली हो जाती है टाइम से, क्योंकि बहुत बार हम खोलते बंद करते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन इसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग है, इसके सपोर्ट्स, इसके अंदर जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं सारे काफ़ी स्ट्रांग हैं। एक्सलेंट परफॉर्मेंस। इसकी जो प्रोसेसर है, इसकी जो मदरबोर्ड है, इस पर काफ़ी अच्छी तरह उन्होंने वर्क करा है, काफ़ी अच्छी तरह वर्क
करता है और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होता है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यूज़ करता है। ये लेनोवो की सबसे अच्छी खासियत है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है लैपटॉप इसी वजह से। अब आता है लार्ज रेंज, इसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स आते हैं जिसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से देखिए। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल यूज़ के लिए चाहिए तो जो मैंने स्पेसिफिकेशंस बताए हैं उनका ज़रूर ध्यान रखिए, वरना आपको फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी अगर आप बार बार लैपटॉप लेना नहीं चाहते तो। अब लो मेंटेनेंस तो भैया बहुत आजकल हर चीज़ में लो मेंटेनेंस का नाम लिखा आता है। असल में लेनोवो के लैपटॉप्स होते ही लो मेंटेनेंस है, क्योंकि इनकी क्वालिटी ही इतनी अच्छी होती है कि बार बार सर्विस सेंटर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और गुड बैटरी बैकअप का भी यही फीचर है, इसकी बैटरी काफ़ी चल जाती है। जिस हिसाब से बाकी लैपटॉप्स मैंने देखे हैं डेल HP के, मेरे फ्रेंड्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उन्होंने भी अब अपने लैपटॉप्स को बेचकर ये वाले लेनोवो के ही अच्छे लिए। अगर आपका बजट और भी ज़्यादा है, मान लीजिए आपका बजट काफ़ी है, 1 लाख तक का आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर थिंकपैड लीजिए, या फिर तो कोई भी चलेगा, क्योंकि काफ़ी हाई रेंज में तो सारे ही लैपटॉप्स आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। पर फॉर द प्रोफेशनल यूज़ ऑलवेज लेनोवो। अब थर्ड पॉइंट आता है कैलकुलेटर्स भी भैया बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर्स के बिना तो काम ही नहीं बनता। सारी कैलकुलेशंस, जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं, सबको डिड्यूस करना, सबको फॉर्मुलेट करना, ये सब काम कैलकुलेटर का होता है। अब कैलकुलेटर्स में कौन सी कैलकुलेटर्स लें? हमेशा साइंटिफिक कैलकुलेटर लें, और साइंटिफिक भी कौन से? नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स का ही लें। जैसे यहाँ लिखा है डू नॉट बाय प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर्स। प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर्स कौन से होते हैं? जिनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये वैसे एग्जामिनेशन में नहीं अलाउड हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं तो इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। अब यहाँ पर एग्जांपल्स हैं कैसियो FX 82MS या ES, या कैसियो FX 100MS या ES। ये 4 कैलकुलेटर्स हैं। MS अलग है, ES अलग है। 82MS, 82ES, 100MS एंड 100ES, ये 4 कैलकुलेटर्स हैं। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। पहली बात तो ये बहुत महंगे नहीं है। दूसरी बात, ये लगभग सारे इंस्टीट्यूशंस इन्हें अलाउ करते हैं एग्जामिनेशन में यूज करना। जैसे देखिए मेरे पास ये 82MS है, ये 82MS कैसियो का है। अब इसका बॉक्स देख लीजिए, इस पे यहाँ पर लिखा हुआ है 425। ये आपको वैसे तो डिस्काउंट पे मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा कैलकुलेटर है, आपके भी काम आएगा। अब फोर्थ और लास्ट पॉइंट आता है आपका ड्राइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये भी काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग करनी है तो आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो तो आपको पता चलेगा जब आपका टीचर आपको बताएगा, लेकिन वो किस तरीके के होने चाहिए मैं ये बता देता हूँ। पहला, वो अच्छे ब्रांड के होने चाहिए। जैसे कि लोकल ब्रांड्स बहुत मिलते हैं आपको, अगर आप दिल्ली में हो या फिर कहीं पे भी हो, अगर आप ब्रांड के बारे में करोगे तो अलग अलग ब्रांड मिलते हैं। सूर्या है और भी कई सारे ब्रांड हैं, कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे ब्रांड आपको मिले। लेकिन आप अच्छे ब्रांड्स प्रेफर कीजिए, जिससे कि आपकी ड्राइंग्स या आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो काफ़ी एक्यूरेटली अलाइंड हो, मतलब उनकी कैलिब्रेशन अच्छी हो। जैसे आप अगर आप बहुत महंगा नहीं लेना चाहते तो कैमलिन लीजिए, वरना अगर आपको मिलते हैं जैसे कोकोयो है, मैपेड है, मीतोतोयो है, ये सब ब्रांड्स जापानीज हैं, अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया ब्रांड्स हैं। आपको बहुत अच्छा प्रेसिजन मिलेगा इनके इंस्ट्रूमेंट्स में, और ये आपके लिए हमेशा से ही बढ़िया रहेंगे। अब दूसरा है आस्क योर टीचर बिफोर यू बाय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सब कुछ सामान पहले ही खरीद लेते हैं, ये सोच के कि यार ये भी होगा काम, ये भी होगा काम। असल में देखा जाए तो जो टीचर तुम्हें बताएगा वही तुम्हारे काम में आएगा, बाकी चीज़ें तो एक्स्ट्रा आप खरीद लो तो आपके पैसे वेस्ट है। अगर आपको एक बहुत एफिशिएंट तरीके से काम करना है इंजीनियरिंग में या फिर किसी भी कोर्स में, तो आप हमेशा टीचर पर भरोसा रखिए कि वो आपसे क्या मंगा रहा है। अपना अगर आप ज़्यादा दिमाग लाएंगे तो आपके ही पैसे खर्च होंगे, इसमें और किसी का कोई कसूर नहीं है। अब आता है बुक्स एंड स्टडी मटेरियल। ये हमारा टॉपिक है कि क्या आपको बुक्स लेनी चाहिए और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। पहला, बुक्स जो हैं, जो प्रिस्क्राइब करी हैं आपके इंस्टीट्यूशन ने, उन्हें ही फॉलो करना चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपना हमेशा दिमाग लगाते रहते हैं, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हमेशा अगर आपको मार्क्स लाने का थोड़ा बहुत भी अगर मन है तो आप प्रिस्क्राइब्ड बुक से ही पढ़िएगा जो आपके इंस्टीट्यूशन ने बोल रखी हैं। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो आप रेफरेंस बुक लीजिए, वो भी अच्छे पब्लिशर्स की, जैसे पियर्सन हो गया, TMH हो गया, या फिर आपका विली पब्लिकेशंस हो गया। ये अच्छी बुक्स हैं जिसके अंदर आपको एक बहुत रिनोड ऑथर्स जो अपनी काफ़ी रिसर्च कर लिखते हैं उनका मटेरियल मिलेगा, और आप उनसे काफ़ी ज़्यादा नया सीखने को
मिल सकता है आपको, आप उससे नया सीख सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट कि आप मेरे चैनल पर ट्यूटोरियल्स ज़रूर देखना, और मेरे वीडियो जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं ऐसे ही आपको आगे जाकर नए सब्जेक्ट्स के, जितने आपके सब्जेक्ट्स आते हैं इंजीनियरिंग में या फिर बीई में, उनके टॉपिक्स और उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स की ट्यूटोरियल्स बना बनाकर आपको देता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।